हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 क्लास 10th के पार्ट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। इतना बात इसलिए बोले क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो आपका एक्सरसाइज क्लास 10th के मैथ्स का ध्यान रखिए, क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पहले यहाँ देखेंगे, जो कि आपका ट्रायंगल करके आता है। ज्योमेट्री का बहुत सुंदर मस्त पार्ट, बढ़िया पार्ट है, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, किताब होगा, बुक खोलिएगा एनसीईआरटी का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का लैंग्वेज देखिएगा, ठीक है ना। कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर एवं क्यू आर। आइए पहले अपने मन से, ये मान लीजिए आपका भाई P है, ये Q है और ये R है, ठीक है ना। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा PR और QR, कहा गया भाई PR और QR, यानी ये दो भुजा, एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, ठीक है ना। त्रिभुज पी क्यू आर में PR और QR यही दो भुजा है। पर क्रमशः बिंदु S और T, क्रमशः मतलब PR पर S और QR पर T, ठीक है ना, इस प्रकार स्थित है कि एंगल P जो है वो एंगल RTS के बराबर है। क्वेश्चन में देखते होंगे लैंग्वेज तो आपको मिलेगा ये सब, ठीक है ना। तो बताइए PR पे आपका पहले बिंदु S है, तो PR पे आप कहीं ले लीजिए S अपने मन से, ठीक है ना। और आप QR पे यहाँ T ले लीजिए, हमने ले लिया T। अब इसको आप क्या करिए, दोनों को ज्वाइन S टू T, यानी S और T को हमने यहाँ मिला दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। अब कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है वो कोण मतलब एंगल P जो है एंगल RTS के बराबर है। ये जो आपका दोस्त यहाँ एंगल P है, P वो RTS मतलब ये एंगल के क्या है, आपस में बराबर है। यही दे रखा है ना आपको, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS में बीच में क्या है, T, जो रहेगा बीच में उसी पे बनता आपका एंगल। तो RTS में आपका बीच में T था, इसलिए मेरा T होगा एंगल। एंगल P जो होगा वो एंगल RTS के बराबर होगा। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है इसके बाद जो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ यानी बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटका RTS, ये दोनों आपका आपस में क्या है, सिमिलर है, अर्थात समरूप है। पर यहाँ लिखे गिवन डाटा को, यहाँ लिखेंगे, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है भाई। दिया है कि आपका एक त्रिभुज PQR है, दिया है, वो भी लिखेगा त्रिभुज PQR, दिया है त्रिभुज PQR, दिया है त्रिभुज PQR की भुजा, दिया है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR एवं QR, की भुजाओं PR एवं, ये नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, PR एवं QR पर क्रमशः दो बिंदु S एवं T क्रमशः करके बोले तो PR पे आपका S और QR पे आपका T, PR पे आपका S और QR पे आपका T। क्या लिखा आपने, दिया है कि त्रिभुज PQR में भुजाओं PR एवं QR पर क्रमशः दो बिंदु S एवं T इस प्रकार स्थित है कि एंगल आपका P जो है ये गिवन डाटा में एंगल RTS के बराबर है, एंगल RTS के बराबर है, ठीक है ना, ये बराबर है। बात क्लियर हो गया। तथा हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना भाई, आपका त्रिभुज RPQ जो होगा वो समरूप होगा किसका, त्रिभुज RTS का। इसी को क्या करना भाई, सिमिलर अर्थात समरूप, इसको प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। मैंने कंप्लीट कर लिया, फिगर पहले बना लिया, गिवन डाटा से आपका फिगर ऐसा ही ड्रॉ होगा, ठीक है ना। क्या है, पहले दिया है कि त्रिभुज PQR, तो हमने पहले त्रिभुज बना लिया, PQR की भुजाओं
पी आर एवं क्यू आर पर क्रमशः दो बिंदु एस एवं टी, मतलब पी आर पर एस और क्यू आर पर टी इस प्रकार स्थित है कि क्या एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के बराबर, ये एंगल जो है ये डबल मार्क के बराबर है। तो सिद्ध करिए, अर्थात तथा हमें सिद्ध करना है कि एंगल आर पी क्यू ये बड़का वाला ट्रायंगल जो है वो छोटका आर टी एस, ये आर टी एस के कॉन्ग्रेंट है, सॉरी कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर है, अर्थात समरूप है। इसी को करना है क्या, प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब तो कुछ है नहीं भाई इसमें। अब लगाइए मथा, देखिए गिवन डाटा आपको ये था, इस डाटा को समझ के पढ़ के आपने ऐसा फिगर ड्रॉ किया, करना है प्रूफ ये, और कुछ न दिया हुआ है, ठीक है ना। लगाइए अपना मथा, यहां लिखेंगे प्रमाण या अब कुछ भी लिख सकते हो आप, प्रमाण यानी बोले तो प्रूफ। आइए पहले जिसको ट्रायंगल को आपको भाई सिमिलर यहां करना, समरूप करना, उसमें आइए मथा लगाते हैं। पहले क्या है, आर पी क्यू बड़का वाला ट्रायंगल, और आर टी एस। अब बताइए दोस्त, आपका यहां आर पी क्यू में आपका ये एंगल दे रखा है और आर टी एस में आपका ये एंगल छोटका दे रखा है। पहले से आपस में दोनों क्या है भाई, बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करिए, ये आपका जो आर पी क्यू है बड़का एंगल, ट्रायंगल आर पी क्यू बड़का ट्रायंगल में एंगल आर, और आर टी एस, आर पी क्यू कहिए बड़का ट्रायंगल में आपका एंगल आर हो गया, और आर टी एस कहिए वो छोटका में आपका भी आर हो गया। इसका मतलब एंगल आर जो है दोनों में है, इसका मतलब हो गया एंगल आर आपका कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब बताइए मित्र, आपका ये एंगल पी जो था वो एंगल आर टी एस अर्थात इस एंगल के बराबर था, एक एंगल मिल गया, और आपका आर पी क्यू में एंगल आर था, और आर टी एस में ये भी एंगल आर है, एंगल आर दोनों में है। इसका मतलब हो गया कि आपका दो एंगल बराबर हो गया, छोटका और बड़का में जो कंपेयर करिएगा आपका दो एंगल बराबर हो गया। याद आया कुछ, डबल ए सिमिलरिटी। यदि इच्छा हो तो आप ट्रिपल एंगल भी निकाल सकते हो, इसमें उतना कुछ करना नहीं भाई, दो एंगल मिल गया ना, दो एंगल सीधा। इसका मतलब हो गया ए समरूपता से, अर्थात ए सिमिलरिटी से आपका ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ हो मत आने लगाइएगा। यहाँ लिखेंगे पहले जिस ट्रायंगल को भाई हम लोग को यहाँ सिमिलर करना अर्थात समरूप करना है, उस ट्रायंगल का पहले हम लोग यहाँ नाम लिखेंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ देखते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू, कितना इजी है भाई, फॉर्मेट याद रखना, तीन ही तो समरूपता का नियम होता है भाई, एस ए एस एस, एक होता ट्रिपल ए, डबल ए भी मिल गया तो भी काम चलेगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब एक ट्रायंगल का दो एंगल मिला, दूसरा ट्रायंगल का दो एंगल मिला भाई, इसका भी तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 180 में दोनों को जोड़ के माइनस करना होता है भाई, ट्रायंगल कहीं का भी हो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। मजा आ रहा है ना। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है ना। त्रिभुज आर पी क्यू था, त्रिभुज आर टी एस में, ये आर है आपका, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। आइए आर पी क्यू में आपका एंगल पी है पहले, ठीक है ना। उसके बाद आपका आर टी एस में आपका यूं ही एंगल आपका टी है ही, एंगल आर टी एस, आप इसको डायरेक्ट एंगल टी भी लिख सकते थे, ठीक है ना। आपका एंगल पी हो गया भाई किसमें, पहले आर पी क्यू में आपका एंगल पी हो गया, और आर टी एस में आपका एंगल टी हो गया। इसका मतलब हो गया कि एंगल पी जो है आपका एंगल आर टी एस के बराबर है। यहाँ बीच में टी है आपका, टी भी लिख सकते थे, एंगल पी बराबर एंगल टी। ये बराबर कहाँ, अपने मन से भाई दिया है, गिवन डाटा में आपका यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन दिया है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। एक हमने और मथा लगाया आपका, जो आर पी क्यू में एंगल आर आता है, और आर टी एस में भी एंगल आर आता है भाई, एंगल आर दोनों में है, क्या हो गया, कॉमन, उभयनिष्ठ। यहाँ लिखेंगे एंगल आर जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा भाई, ये क्या है, कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। अब बताइए ये भी आपका एंगल, ये भी आपका एंगल, मामला सेट, ए समरूपता से आपका समरूप हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, मित्र किससे, ए समरूपता कसौटी से, यानी तो ए समरूपता से बाई ए सिमिलरिटी। ईमानदारी से कहिएगा मजा आया कि नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन था, आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, आपका मामला सेट हो गया। ट्रायंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर अर्थात समरूप है ट्रायंगल आर टी एस का। समझ में आया। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको और मिले, इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना।
उसके बाद आप यदि चाहते हैं कि ऐसा सुंदर सुंदर वीडियो मिले और तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच शेयर करिए। थैंक यू दोस्त, मिलते